की परेशानी और समस्या के समाधान को लेकर क्या कहा जिम्मेदारों ने, किसान की बेबस स्थिति के बारे में जमीनी हकीकत को लेकर खबर 100 हाजिर है अपने खास कार्यक्रम अन्नदाता की आवाज में। सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आज हम खबर 100 पर मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों की परेशानी का जिक्र करेंगे, साथ ही साथ हम आवाज उठाएंगे और आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाने की एक कोशिश भी करेंगे। किसानों की परेशानी और समस्या के साथ साथ बात करेंगे समाधान और एक नई सोच का। अन्नदाता की आवाज को बुलंद करने का छोटा सा साहस कर रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सांवेर तहसील से हमारे विशेष संवाददाता संतोष व्यास ने जिम्मेदारों तक अन्नदाता की आवाज पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है और उनकी परेशानियों का जिक्र करते हुए तीखे सवाल भी किए हैं। उनकी चर्चा में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट से भी हुई है, तो वहीं किसानों से भी। उन्होंने किसानों की समस्या के समाधान को लेकर क्या बात की है, इसकी पूरी जमीनी हकीकत क्या है, आइए दिखाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, इसको लेकर हमारे बीच में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जो हमारे बीच में मौजूद है, उनसे हम राय चाहते हैं कि किस तरह चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे बड़ी विशेषता देखी है, जब मैं भी भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता बन गया। यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव लड़ता है, पूरा संगठन आज उपचुनाव लड़ेगा और मध्य प्रदेश में 24 उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी 24 के 24 उपचुनाव जीतेगी। जब आप जब थे किसानों की जब बात आई थी, जब आपको केंद्र में अपने प्रदेश में आप जब कमलनाथ की सरकार थी, जब आप मंत्री थे, जब सांवेर में जो ऋण माफी के जो प्रमाण पत्र वितरण जो किए गए थे, उस समय जो किसानों का उसका अभी तक माफ नहीं हुआ। अब बीजेपी की सरकार करेगी क्या? आपको इसीलिए आपको बता दूंगा, यही तो संकट था किसानों की कर मुक्ति की बात को लेकर देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक लड़ाई लड़ी, वो काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैंने इस्तीफा देखा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और आज मैं भारतीय जनता पार्टी जो हमारी है, जो आपकी है, उसमें मंत्री हूँ, हर किसान की समस्या का समाधान करूँगा। हम सांवेर तहसील की ग्राम पंचायत बरोदापन चंद्रावतीगंज में पहुंचे हैं, जहां पर हम किसान रंजीत भाई से चर्चा करेंगे कि उनका अभी तक किसानों को कितनी परेशानी आ रही है और जो कमलनाथ सरकार में जो ऋण माफी की बात कही थी वो अभी तक माफ़ हुए कि नहीं। बिल्कुल भी ये कमलनाथ की दोगली सरकार है, उसने बिल्कुल भी किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया है और जो किसानों ने थे जो रेगुलर कर्जा दे रहे थे वो भी ओवर ड्यू हो गए हैं। अभी तक 1 लाख रुपए तक का भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ है और ना ही इनसे गेहूं का पूरा तुलता अगर सरकार अपने शिवराज जी की नहीं होती तो ये गेहूं भी किसानों के घर में ही सड़ जाता और ना ही गेहूं तुलता। शिवराज जी ने एक एक दाना किसानों का गेहूं तुलवाया है और सब किसान खुश है शिवराज जी से। ये तो आप कैसी सरकार चाहते हैं, किस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जो आपकी हर समस्या किसानों के हल हो? हमारा तो शिवराज जी सरकार बिल्कुल सही थी। ये 14 महीने में किसान बिल्कुल त्रस्त हो गया है और चारों तरफ से मार पड़ी है। ना तो इनने बीमा का पहले का दिलवाया है और अब शिवराज जी से आस है कि किसानों को बीमा भी मिलेगा, गेहूँ का पूरा पैसा मिलेगा और जो भी उनने वादे किए वो पूरे होंगे किसान के। ये बिल्कुल वादा खिलाफ सरकार थी पिछली कमलनाथ की और उनने जितने भी वादे किए एक भी पूरा नहीं किया के लिए, तो एक भी वादा पूरा नहीं किया, सब किसानों को ओवर ड्यू कर दिया उनने। सांवेर तहसील में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हुकम सिंह जी साकला जो कांग्रेस के थे, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी ज्वाइन की है, उन्होंने किस कारण से की और क्यों की? आज मैं बताना चाहता हूँ कि महाराज ने जो बोला था, आपने मीडिया वालों ने सुना और बताया था कि महाराज ने बोला था कि मैं किसानों को अगर जो सारी योजनाएं हैं उनका काम नहीं करोगे तो मैं रोड को दे दूँगा। तो माननीय कमलनाथ जी ने बोला था, सहज भाव में बोल दिया कि उतरना किसानों के हित के लिए पार्टी छोड़ी है। किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, किसानों के साथ अन्याय हो रहा था,
और सारी चीज़ इसमें हमने देखा कि किसानों को जो भी काम हो रहे हैं उसमें पूर्ण तरीके से हमने सहानुभूतिपूर्वक नहीं सोचा और किसानों का साथ नहीं दिया, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। जो कमलनाथ सरकार ने जो ऋण माफ़ी की थी जो अभी तक नहीं हुई, उसको लेकर किसान कितना परेशान है, उन्हीं के मुंह से हम सुनेंगे। ये जो कमलनाथ जी ने चुनाव के पहले जो ऋण मुक्ति की योजना के बारे में किसानों से बात करी थी कि हम 2 लाख तक का किसान का ऋण माफ़ करेंगे, मेरे हिसाब से किसी किसान का ऋण माफ़ नहीं हुआ है। मैं खुद किसान हूँ और मेरे खुद के 3 खाते हैं, कोई 1 रुपया आज तक मंजूर नहीं हुआ है। और अभी भी कई लोग जो है प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं कि कोई 60,000 का है, कोई का 45,000 का है, वो भी अभी तक कोई कर्ज माफ़ नहीं हुआ और किसानों को ब्याज लग गया उसमें। शिवराज सिंह जी किसानों को वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर रहे हैं, उन्हें फसल का बीमा दिलाया है। ये जो ऋण मुक्ति की जो बात है, इससे किसान का भरा नहीं हो सकता, उससे बैंक की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। ये जो क्रम चला रहे हैं बीमे का, फसल बीमा का, और बीमा किसानों के खाते में डाल दिया। पिछली सरकार में उनने लहसुन का भुगतान दिया, फसल जली, चने का भुगतान दिया और 18-19 का भी बीमा लोगों के खाते में आ गया है। मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा काम ये है, शिवराज जी बगैर बोले बोलते हैं और इनने जो वादे किए थे वो वादा खिलाफी करी इनने। और तुलसी सिलावट की जहाँ तक बात है, वो भी जब चुनाव में उतरे थे तो उनने भी किसानों से वादा किया था। और कमलनाथ की सरकार ने जो ऋण मुक्ति नहीं करी, इसलिए उनने पार्टी छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ग्राम नागपुर में खड़े हैं, यहाँ पर किसान से हम पूछेंगे कि यहाँ पर किसानों की क्या क्या समस्या है और जो ऋण माफ़ी मुख्यमंत्री जो कमलनाथ ने पूर्व में की थी, उनकी ऋण माफ़ी अभी तक हुई कि नहीं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने जो धोखा किसानों के साथ किया, कभी भी कोई सी भी सरकार ने किसानों के साथ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बोला था सरकार बनते ही कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करेंगे और आपका गेहूँ भी खरीदेंगे और गरीबों के लिए भी कुछ करेंगे। पर कमलनाथ सरकार ने नकली प्रमाण पत्र दे दिए, दिलवा दिया सोसाइटियों पे दबाव डाल के, और उसके बाद में आज तक वो पैसा नहीं आया। जिन किसानों ने पैसा नहीं भरा, प्रमाण पत्र के हिसाब से बैठे रहे, उन किसानों को ब्याज सहित पैसा भरना पड़ रहा। और आज शिवराज सिंह सरकार में फिर बगैर ब्याज का पैसा मिल रहा है उनको। और इन्होंने नकली प्रमाण पत्र दिए। कम से कम मेरी सोसाइटी के अंदर, नागपुर सोसाइटी के अंदर 170 किसान ऐसे हैं जिनको नकली प्रमाण पत्र दिए, उनने पैसा भरा है और ना ही कमलनाथ सरकार ने पैसा डाला है सोसाइटी में, अभी तक पैसा नहीं आया है। वो सावेर विधानसभा की ग्राम पंचायत पाल काकरिया में पहुँचे, जहाँ पर किसानों की क्या क्या समस्या है, किसानों किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, किसानों की अभी तक ऋण माफ़ी हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे किसान भाई से। कमलनाथ सरकार ने जो वादा करा था ऋण माफ़ी का, वो अभी तक भी पूरा नहीं हुआ। पूरा क्या, वो तो हुआ ही नहीं। जिन किसानों को उनने प्रमाण पत्र दिए थे, आज वो सेवा सहकारी संस्था और बैंक वाले उनसे वो पैसे वापस के भाई जमा करोगे तो आपका फाइनेंस करेंगे। और किसानों को जो परेशानी आई है, बहुत बड़ी परेशानी है। आज जो एक समय ऐसा है कि जो उनने झूठा वादा करा था, वो वादा आज बिल्कुल झूठा ही रह गया, बिल्कुल ही झूठा। और जिन किसानों को उनने प्रमाण पत्र दिए, वो भी हाथ में प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं कि हमारा कर्ज, उनने प्रमाण पत्र दे दिया कि माफ़ हो गया। लेकिन जब सेवा सहकारी संस्थाओं में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो अधिकारी वर्ग कहते हैं कि आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। ऋण माफ़ी का वादा किया था, 3 टुकड़ों में उनने ऋण माफ़ी की। 48,000 करोड़ रुपए का जो ऋण माफ़ी का प्रोजेक्ट दिया था, उसमें मात्र 6,000 करोड़ रुपए की ऋण माफ़ी की। अब इसमें छोटे छोटे लोग, जिनका बहुत कम लोगों का माफ़ हुआ, उनमें से शायद बहुत लोग बाकी बचे हैं। और जिन लोग जो ओवरड्यू थे, जिनका पैसा आने की उम्मीद नहीं थी, या ये कहें कि वो पैसा गवर्नमेंट भूल चुकी थी, ऐसे लोगों की माफ़ी की है। बाकी बहुत कम लोगों का माफ़ हुआ है। और 2,000 की तो उम्मीद ही, वो 2 लाख रुपए की तो उम्मीद ही मत मानो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा भी नहीं है और कोई प्लान भी नहीं था। और 10 दिन में माफ़ करने का जो इन्हें वादा किया था, और उसी की देन है, उसका रिएक्शन है, वो जो क्रिया थी उसकी प्रतिक्रिया है कि सिंधिया जी उस वादे को
निभाने के चक्कर में इन लोगों से रिक्वेस्ट किया, अब ये समझे नहीं, आखिर में उनको बाईस विधायकों को इस्तीफा देकर बीजेपी में ज्वाइन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी अभी इस समय कांग्रेस में थे? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस में था। तो अब आप किसान ऋण माफी नहीं होने के कारण आपने भी किसान ऋण माफी नहीं होने के कारण के साथ साथ एक कारण ये भी है कि सिंधिया जी जैसे व्यक्ति को ये पार्टी छोड़ना पड़ा, तो उनकी विचारणीय बात है। दूसरा है कि हमारे मैं सावड़ क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। सावड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखता है कि वो विधायक बन जाए, विधायक के बाद अगर उनकी सरकार बन जाए, सरकार के बाद वो खुद मंत्री बन जाए, ये तीनों ही क्रमशः ये सिलावट जी के साथ हुई। सिलावट जी विधायक बने, विधायक के बाद उनकी सरकार भी बन गई, सरकार के बाद वो मंत्री भी बन गए। उस व्यक्ति की क्या मजबूरी रही होगी कि जो उन्होंने ये पद छोड़ा। तो अब इन जैसे बड़े लोगों की ये स्थिति बनी तो स्वाभाविक है कि हमारा भी पार्टी छोड़ना तय था। किसान तो मतलब 15 महीने के अंदर जो कमलनाथ सरकार में जो इतना परेशान किसान हुआ था, आज तक 70 साल में नहीं हुआ। क्योंकि जितने भी वादे इसने करे थे कमलनाथ सरकार, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ तक कि पिछले साल गेहूँ खरीदे तो उसका 160 रुपये बोनस का ही बोला था, वो भी नहीं उसने दिया अभी तक भी। और 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करने का वादा करा तो वो भी नहीं हुआ। और गेहूँ की फसल इस साल जो बम्पर पैदावार हुई, अगर कमलनाथ सरकार होती तो हमारी किसानों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती। ये शिवराज सरकार ने हमारी जो जैसे तैसे करके एन केन प्रकार सारी फसल तुलवा ली। कोरोना वायरस, टिड्डियों का डबल अटैक और फिर आफत की बारिश के बीच किसान राजनीतिक जुमलों में उलझा नजर आया। इस पूरी चर्चा के दौरान किसान ने जिक्र किया राजनीतिक जुमलों में किए गए वादे का। कमलनाथ सरकार के कर्ज माफी का भी जिक्र करते पाया गया किसान। कमलनाथ सरकार को कुछ लोगों ने जमकर कोसा। ऐसे ही साथ किसानों की समस्या के बारे में हम बेबाकी से जमीनी हकीकत पर बात करते रहेंगे, उठाते रहेंगे आवाज। क्या शिवराज सरकार कमलनाथ सरकार की तरह ही सिर्फ जुबानी जुमले देगी? और ऐसा तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि पूरे देश में किसानों की समस्याओं को सिर्फ अनदेखा किया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है, उस पर सियासत होती है, लेकिन किसानों को नहीं मिलता अपनी परेशानी और समस्याओं का कोई भी हल। आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपको बताते रहेंगे हर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के बारे में। जुड़े रहिए खबरों के लिए। खबर 100 किसान, जनता की बुलंद आवाज।